इस देश को लुटेरों से बचाया जाए। इस देश का संविधान बचाया जाए। इस देश का लोकतंत्र बचाया जाए। और साथ ही साथ आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में सत्ता में बैठे हुए लुटेरों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। ये हम सबका संकल्प। अब बात वही ले रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के लिए साबित करना चाहते हैं। राम को हमने पैदा किया, राम को हमने जीवन दान दिया। क्या खुल गई एक और नई सियासी दुकान? कैसे जनाधार की खातिर मिल गया ब्लैकमेलिंग का लाइसेंस? स्वामी की नई पार्टी अगर बीजेपी के लिए है शुभ संकेत, तो क्या वाकई सपा, कांग्रेस, बसपा जैसे दलों का खेल बिगाड़ेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य? तो क्यों स्वामी प्रसाद जैसे लोग खुद को बताते हैं नेता? नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और आज बात लोकसभा चुनाव से ठीक पहले शोषितों, वंचितों, दलितों के सहारे जनता के बीच नई पार्टी लेकर आए स्वामी प्रसाद मौर्य की, उनकी विचारधारा की और उस विचारधारा से जुड़े कथित जनाधार से 2024 की सियासत पर पड़ने वाले असर की। स्वामी प्रसाद की फितरत और उनसे जुड़े जनाधार पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की सियासत आखिर है क्या। तो बात यह है कि अपने सनातन विरोधी लक्ष्य को जनता के चुनावी मुद्दों में ढालकर जनता के बीच पहुंचे स्वामी प्रसाद अभी अभी कुछ रोज पहले ही साइकिल से उतरे हैं और उन्हें अब उन अखिलेश का मनुवादी व्यक्तित्व नजर आ गया है जिन अखिलेश यादव ने उन्हें उस वक्त पार्टी में जगह दी थी जब वो बीजेपी के अंदर अपनी प्रतिष्ठा को न सिर्फ खो चुके थे, बल्कि बीजेपी के खेमे में दूसरी पंक्ति के नेताओं की नुमाइंदगी करते नजर आ रहे थे। स्वामी की मौका परस्ती से जुड़ी सियासत किसी एक दल या किसी एक दल के नेताओं के आदर्शों पर टिकी हुई नहीं है। स्वामी का सीधा सा एजेंडा है, अगर अपना काम है बनता तो क्यों ना हाशिए पर ही चली जाए ये जनता। जिसने स्वामी प्रसाद मौर्य को एक नेता बनाया, पद दिया, प्रतिष्ठा दी, शोहरत दी और उस शोहरत से जुड़ी वो मलाई भी दी जिसकी खातिर वक्त वक्त पर वो सियासी दलदल में फंसकर भी खुद को दलितों, वंचितों का सर्वमान्य नेता करार देने के संकेत देते हुए थकते नजर नहीं आते। ऐसे में नई पार्टी के ऐलान के बाद स्वामी नए नए दावों, बड़े बड़े वादों के जरिए बड़ी बड़ी क्रांतिकारी बातों का तिलिस्म बुन रहे हैं ताकि जनता के हितों से जुड़े मसलों की बिसात पर खुद के लिए मोर्चाबंदी कर सके। सबको जीवन देता है तो जो सबको जीवन देता है उसको प्राण प्रतिष्ठा करके आप क्या साबित करना चाहते हो? आप भगवान राम को जीवन दे रहे हो। ये धोखा नहीं तो क्या है? ये पाखंड, आडंबर, दिखावा, छलावा है। इस देश को लुटेरों से बचाया जाए। इस देश का संविधान बचाया जाए। इस देश का लोकतंत्र बचाया जाए। और साथ ही साथ आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में सत्ता में बैठे हुए लुटेरों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। ये हम सबका संकल्प होगा। तो स्वामी प्रसाद खुद को एक बड़े वर्ग का नेता मानते हैं और ये जताने से भी परहेज नहीं करते कि उनका उस पीडीए में बड़ा दखल है जिसके सहारे अखिलेश यादव लखनऊ से दिल्ली तक का सफर तय करना चाहते हैं। अखिलेश की माने तो पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अगड़ा या अल्पसंख्यक का कुल वोट बैंक यूपी के निर्धारित कुल वोट बैंक का निर्णायक हिस्सा है जो काफी हद तक बीजेपी की नीतियों से खफा है। ऐसे में स्वामी को अंदर खाने लगा कि यही सही वक्त है अपना कद बढ़ाने का और उन्होंने कर दिया नई पार्टी का ऐलान। मगर सवाल यही है कि ये नई पार्टी है किस लिए? क्या स्वामी की नई पार्टी जनता से सीधे उनका कनेक्शन स्थापित कर देगी? मगर ऐसा मुमकिन है? अगर ऐसा मुमकिन है तो करीब करीब 30 साल का स्वामी का सियासी संघर्ष आखिर क्या फिजूल ही था या फिर उन्हें 30 साल से ज्यादा का वक्त लग गया अपनी जनाधार के लिए सटीक सियासी विकल्प खोजने? तो सवाल कई है मगर सपा खुलकर स्वामी को उनकी हैसियत याद दिला रही है।
मैं समझती हूँ कि चुनाव के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य जी पार्टी में आए थे और वो चुनाव नहीं जीत पाए थे। उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने उन्हें एमएलसी बना के विधानसभा में भेजने का काम किया है और हम स्वामी प्रसाद मौर्य जी का पूरा सम्मान करते हैं, हमेशा करते आए हैं। तो सपा स्वामी पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी स्वामी को चुनौती मानना तो दूर की बात, उस पर रणनीति बनाने के लिए मंथन करने का वक्त की बर्बादी मान रही है। यानी बीजेपी के मुताबिक उन पर कोई रणनीति बनाना अपने वक्त को बर्बाद करना है, ऐसा बीजेपी का मानना है। तो ये तो हो गई बात सियासी जोर आजमाइश की। अब स्वामी के जनाधार और उनके प्रभाव को भी समझ लेते हैं। दरअसल स्वामी का नई पार्टी बनाना किसी भी मायने में बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा नहीं करेगा, बल्कि सच तो यह है कि आंकड़ों पर आधारित दलितों वंचितों का जो वोट बैंक अभी तक बीजेपी से छिटक कर बसपा सपा कांग्रेस में बढ़ता था, उस वोट बैंक ज्यादा से ज्यादा वो जो एक हिस्सा है उस वोट बैंक का, वो स्वामी की नई पार्टी के साथ चला जाएगा। अब ऐसा होना वैसे तो पूरी तौर पर मुमकिन नहीं दिखता, क्योंकि यूपी में दलितों का अगर कोई सर्वमान्य नेता है या फिर दलितों को किसी एक शख्सियत पर भरोसा है तो वो है बीएसपी सुप्रीमो मायावती। भले ही वो सियासी तौर पर अभी उतनी सक्रिय ना हो जितना पहले हुआ करती थी, मगर उनका दबदबा काफी हद तक बाकी दलों की तुलना में अभी भी कायम। तो बात साफ है कि स्वामी की नई पार्टी बीजेपी के लिए शुभ संकेत ही है, क्योंकि स्वामी अगर यूपी की 80 की 80 लोकसभा सीटों पर भी चुनाव लड़ते हैं तो उनकी पार्टी वोट कटवा पार्टी के तौर पर पहचानी जाएगी। और जिन सीटों पर बीजेपी और अन्य दलों के नेताओं के बीच में क्लोज फाइट हो रही होगी, वहां पर स्वामी अन्य दलों के दलित वोट बैंक में सेंधमारी कर बीजेपी के खेमे के लिए एक निर्णायक भूमिका अदा करते नजर आ सकते हैं। क्योंकि राम मंदिर, धारा 370, 3 तलाक, कानून व्यवस्था से जुड़े तमाम मसलों पर बीजेपी ने काम कर वो जनाधार तलाश लिया है जो जातिगत समीकरणों में सेंधमारी करने के लिए काफी। बहरहाल स्वामी चुनाव से पहले ये जो सियासी करतब दिखा रहे हैं, ये उनके लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि यूपी के लोगों ने देखा है कि कैसे जनता दल के सहारे 80 के दशक के अंत और 90 के दशक की शुरुआत में सियासत का ककहरा सीखने वाले स्वामी कभी हाथी पर सवार हुए थे तो कभी कमल को थामने के लिए हाथी से छलांग मारकर मायावती को ही आंख दिखाते नजर आए थे। अब ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का सियासी व्यक्तित्व भारत की विविधता में अनेकता की निशानी का एक जीता जागता उदाहरण। माना जाता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जनता दल में रहते हुए ही सियासत सीखी थी और फिर 1996 में जनता दल छोड़कर तात्कालिक कांशी राम के आदर्शों पर चलने वाली बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी में अपनी जगह बनाई। और यह बात भी सही है कि बीएसपी ही वो दल है जिसने स्वामी प्रसाद मौर्य को असली पहचान दिलाई। मगर जब 2012 में यूपी विधानसभा में करारी हार और फिर 2014 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी के दिन कुछ ढलते दिखाई दिए, तो यूपी के 2017 विधानसभा चुनाव से पहले ही साल 2016 में स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी के साथ हो लिए, क्योंकि तब स्वामी प्रसाद मौर्य को उम्मीद थी कि 2017 में प्रदेश में कमल खिलने पर उनका करियर भी खिल जाएगा। लेकिन हुआ कुछ ऐसा नहीं, क्योंकि बीजेपी में खुद ही जमीन से जुड़े नेताओं का एक ऐसा जमघट है कि बाहर से आए नेताओं को पार्टी के अंदर पद और प्रतिष्ठा पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, खुद को साबित करना पड़ता है। यही हुआ स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ भी, और वो बीजेपी में रहते हुए हाशिए पर चले गए। भले ही उन्हें योगी कैबिनेट में जगह दी गई हो, लेकिन स्वामी प्रसाद का जो दबदबा था पार्टी और सरकार में वैसा नहीं रहा जिसकी वो उम्मीद करते थे। ऐसे में वक्त रहते 2022 विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने अखिलेश से संपर्क किया और स्वामी हो गए साइकिल पर सवार। मगर कहानी यही खत्म नहीं होती। जी हाँ, स्वामी सपा में रहते हुए लगातार सनातन विरोधी एजेंडे पर चलकर ऐसी सियासत को गढ़ने की कोशिश में लगे रहे जिसकी शुरुआत में तो सपा को भी जनता के बीच यानी उस वोट बैंक के बीच कुछ अटेंशन मिली जिस पर स्वामी प्रसाद अपना दावा करते नजर आए। लेकिन जब स्वामी ने हद ही पार कर दी और अपनी विचारधारा के नाम पर किसी धर्म विशेष को बदनाम करने को ही अपना सियासी लक्ष्य मान लिया, तो अखिलेश ने भी देर से ही सही स्वामी को उनकी दम जो हद है वो दिखा दी। तो स्वामी को छोड़नी ही पड़ गई आखिरकार साइकिल, और स्वामी प्रसाद मौर्य ने थाम लिया राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का झंडा। लेकिन सवाल बरकरार है कि सियासत का ये नया झंडा स्वामी के सपनों को क्या सच में वही उड़ान दे पाएगा जिसके पिछले 3 दशक से वो ख्वाब देख रहे हैं। तो खैर, एक दावा और स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से वो भी किया गया है, जरा गौर से सुनिए, देख लीजिए आप कितने सहमत हैं। विपक्षी पार्टियों का गठबंधन लगभग बन चुका है। वो गठबंधन इंडिया अलायंस
जिसको हम सब ताकत देकर के और भी सशक्त बनाएंगे। आज हमें खुशी है, लगभग 40 पार्टियों ने, 40 पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष अथवा उसके प्रमुख महासचिव यहां पर उपस्थित होकर अपना सहयोग दिए हैं, हमारा हौसला अफजाई किए हैं। उन सबको भी बहुत बधाई, शुभकामना। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के इस नए दावे पर प्रदेश की जनता कितना यकीन करती है और वो यकीन कितना वोटों में तब्दील हो जाता है, वो बहुत जल्द आपके सामने आ ही जाएगा। लेकिन फिलहाल इस खास पेशकश में आज मेरे साथ इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए मुद्दे पर, एक नए सटीक आकलन के साथ। नमस्कार। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।